हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, माघ मास का पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो बोलिए, माघ के ठाकुर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। माघ मास बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में मनुष्य माघ स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह 1000 राजस्व यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे माघ स्नान के महात्म्य का 14वां अध्याय। कार्तवीर्य बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, सुव्रत किस कारण से माघ स्नान का बड़ा प्रभाव कहा जाता है? एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूटकर दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे गया, उसका वर्णन कृपा मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला है, प्राणियों का पोषण करने वाला, जीवन तारक तथा नारायण देव है। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम, सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, असक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करें तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करें तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने से मुक्ति पद प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ। उत्तम पुरुषों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन करना, सनातन वासुदेव भगवान के प्रति त्रिकाल पूजन तथा दान कर अखंड दीप दान करना चाहिए। हे राजन, यह पुण्य नष्ट नहीं होता। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना और दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण यथा सुमरिन करें। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी के स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा या जमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गो के दान के देने के समान पुण्य प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तजनों, 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं माघ मास के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।